जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको समर्पित होगी। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। जरूर ध्यान रखना है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है। कहां से? तो जर्मनी से संबंधित है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश के संस्थापक माना जाता है खिज खां को। लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है। जरूर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, चोखेर वाली के निर्देशक कौन है? तो ऋतुपूर्णो घोष हैं। जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, केवल हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। निश्चित है प्रश्न यहां से बनेगा। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको अंत तक सेशन में बने रहना है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम इसका राइट आंसर है। पंचशील घाटी कहां है? तो हिमाचल अफगानिस्तान में है पंचशील घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर की समकालीन थे। मालाप्रभा परियोजना कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जरूर ध्यान रखें। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। जरूर ध्यान रखना है। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है? तो बेंगलुरु में करता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में। ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन का निर्माण कहां होता है? वाराणसी में होता है डीजल इंजन का निर्माण। न्यूट्रॉन कैसा है? तो आवेशहीन है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वानीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो पानीपुर, नागरहोल, पन्नेरघट्टा, ये सब कहां पर है? तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। जरूर ध्यान रखें। ब्लैक पेगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पेगोड़ा का मंदिर। सिखपात का पतन किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को। लाल फूल को हरी शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहां हुई? तो मुंबई में हुई। कहां पर? तो मुंबई में हुई। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को घटित होता है चंद्र ग्रहण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो अमावस्या को होता है। ध्यान रखिएगा। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से संबंधित है बेगम अख्तर। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तंबाकू है निकोटीन का मुख्य स्रोत। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? तो घटेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वो ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप है, यह सिलिकॉन का बना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई? तो किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। कब? तो 1929 में। नेक्स्ट, नेत्रावती नदी किसकी ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण की ओर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पानी के अंदर की ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोफोन हो जाएगा।
ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत हवा मात्रा हवा में मौजूद है? तो 99%। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा संपादित किया गया, तो कब संपादित किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ध्यान रखिए कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की सबसे ऊंची मानक यात्रा कौन सी है? तो गरीब रथ हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल क्षेत्र कहां है? चंदीपुर में है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। भारत की युद्ध किसके बीच लड़ा गया? महाभारत का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? तो कौरवों और पांडवों के बीच। भारत का सबसे लंबा नदी ईस्ट नदी या किस राज्य में है? तो असम में है। कहां पर है? तो असम में है। नेक्स्ट, संविधान का मुख्य लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली राइट आंसर है। भारत का प्रमुख अर्थव्यवस्था क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता। द्वितीयक में क्या आएगा? तो उद्योग आएगा। और तृतीयक में क्या आएगा? तो सेवा आएगा। ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया, डिजाइन किया कह सकते हैं? तो पिंकेश चंद्र चौहान ने। भारत की प्राचीन नगरी को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से क्यों जाना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय उसी प्राचीन गुरुकुलों में से एक माना जाता है। भारत की पहली संसद कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में अस्तित्व में आई। सबसे ऊंचे वृत्ताकार पठार के ध्वज की ऊंचाई क्या है? तो 221 सेंटीमीटर। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, संविधान का संरचना किसके अधीन होता है? तो भारत के नागरिक के अधीन। महात्मा गांधी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। भारतीय लोकतंत्र की धारा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में। जरूर ध्यान रखें। भारत की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो 17.5% इसका राइट आंसर है। भारत की राजधानी कितनी बार बदली गई? तो 7 बार। भारत के ब्रूटल पॉइंट का सूचक क्या है? तो अशोक चक्र हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आयात और निर्यात भंडारण क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 किस पर है? तो भारत का विचार क्या है? तो भारत का विचार इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की कितनी कोटियां होती हैं? तो 100 कोटियां होती। कितनी? तो 100 कोटियां होती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का क्या अध्याय है? तो भारत का संविधान। भारत के कितने प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितनी वर्ग किलोमीटर में वितरित है? तो 32,87,263। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जरूर ध्यान रखें। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। खारे पानी की झील है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली मुद्रा क्या है? तो रुपया हो जाएगा। भारत जो है, भारत के प्रमुख नदी सिंचाई की सुविधा के लिए किससे जाना जाता है? तो गंगा यमुना को। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? तो लुई पाश्चर के द्वारा। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह का जो है उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो कार्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? मार्कोनी ने किया रेडियो का आविष्कार। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? तो मैंने आपको बताया बांदीपुर का है कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेर खट्टा ये सब कहां पर है? तो कर्नाटक में है। आगा खाका का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था?
तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाए थे। किसने? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों के माध्यम से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया गया है? तो बरवा, म्यांमार, जिसको आप रंगून कह सकते हैं, रंगून में भेजा गया। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है तो 2933 किलोमीटर। कितना? तो भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन? तो विष्णु शर्मा है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील का समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दांत प्रभावित होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में हुआ था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ? तो ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने तथा कहां की गई? तो 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने प्रथम अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे? तो लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तक और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी पंजाब में हुआ। अमृतसर के शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था, सभी को पता है। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1919 में। बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? लोथल में है। संसद में 2 हाउसेज हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो गलती आपसे बिल्कुल भी ना। और जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।